तो ये जो बात थी ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी को अच्छी नहीं लगी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो उनसे अमीर भी है, उनसे ज़्यादा ताकतवर भी है। तो इस बात पर जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने नाराज़गी दिखाई। ठीक है, हालांकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी आगे जाकर उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले थे, उनको उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई, उनके पास एक एजुकेशन की भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली। लेकिन उस टाइम वो मतलब फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं जलते थे, यानी जेलियस थे। ठीक है, अब ये सब चीज़ से क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में 1950 और 1960s में उनके बीच में दरारें पड़ गई। एक तरीके से वो मतलब एक दूसरे को अच्छा नहीं कह सकते हैं, अच्छा नहीं मानने लगे, उनको एक दूसरे अच्छे नहीं लगने लगे। तो जो टेंशन थी बिटवीन टू कम्युनिटीज़, मतलब कि जो ब्रुसेल्स था कैपिटल, जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसमें वो ज़्यादा उनको ज़्यादा एक तरीके से नफ़रत हो गई एक दूसरे से। ब्रुसेल्स में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट थे उनके बीच में। ठीक है, तो ये जो ब्रुसेल्स था उन्होंने इस गंभीर समस्या पर ध्यान दिया। ठीक है, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, ठीक है, ये सब लोगों ने उन्होंने क्या देखा कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है इसकी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी बन रही है पूरी कंट्री में। ये मैंने आपको बताया था पहले कि ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी बना रही हैं। ठीक है, और जो माइनॉरिटी है वो कैपिटल में डच स्पीकिंग की बन रही है। तो मेजॉरिटी भी बना रही है डच स्पीकिंग कम्युनिटी और माइनॉरिटी भी बना रही है, उन्होंने ये देखा। अब ये तो थी पूरी बेल्जियम की कहानी। अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में भी, क्योंकि श्रीलंका बेल्जियम से थोड़ा सा एक तरीके से बड़ा है और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा थोड़ी विभिन्नताएं हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन। हम इस सिचुएशन को श्रीलंका के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि श्रीलंका एक क्योंकि आइलैंड है। ठीक है, श्रीलंका एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जो एक भूमि का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जो कि हमारे इंडिया जो है हमारा, तो तमिल से थोड़ा सा दूर ही पड़ता है श्रीलंका, कुछ किलोमीटर दूरी पर ही है। अब जो श्रीलंका में पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है, 2 करोड़ की आबादी है, मतलब कि हरियाणा के जितनी ही आबादी है श्रीलंका में। और जैसे कि साउथ अफ्रीका के दूसरे रीजन्स में जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, मतलब कि जो अलग अलग तरह के जो कह सकते हैं, जैसे कि साउथ एशिया के जो दूसरे रीजन्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की लोग रहते हैं, विभिन्नताएं हैं वहाँ पे पॉपुलेशन में भी। ऐसे श्रीलंका में भी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, ऐसे ही श्रीलंका में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं। 74% लोग सिन्हेला भाषा बोलते हैं और 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। मतलब 74% लोग सिन्हेला बोल रहे हैं, तो उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है एक तरीके से। और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 18% ही हैं। तमिल स्पीकर्स भी 2 तरीके के हैं। हम कह सकते हैं कि जो तमिल स्पीकर जो हैं वो भी 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जो तमिल नेटिव्स हैं कंट्री के, उनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं, मतलब वो श्रीलंका से ही रहते हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वो 13% हैं। और जो बाकी बचे हुए तमिल्स हैं 13% के अलावा, उनके दादा परदादा वहाँ पे एज अ प्लांटेशन वर्कर वहाँ पे आ गए थे पहले के टाइम में, जब ब्रिटिश का रूल था। और ब्रिटिश ऐसे लोगों को बंदी बनाकर उन्हें ले जाया करते थे एक देश से दूसरे देश काम करवाने के लिए, मजदूरी करवाने के लिए। तो उस टाइम उनके दादा परदादा वहाँ पे आ गए थे और फिर श्रीलंका में ही बस गए। वो उन लोगों को इंडियन तमिल्स कहा जा रहा है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं, ये हमें रेडिश कलर का जो लाइट रेडिश कलर का जो हमें पार्ट दिख रहा है, ये हमारा श्रीलंकन तमिल्स का है। मतलब श्रीलंकन तमिल्स अगर आप देखेंगे, श्रीलंकन तमिल्स वेट अ मिनट, हाँ, तो श्रीलंकन तमिल्स अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एंड ये पूरा हिस्सा ये हमारा श्रीलंकन तमिल्स ने लिया हुआ है। तो पूरा का पूरा ये हमारा पूरा नॉर्थ
और ये पूरा का पूरा थोड़ा सा ईस्ट का पार्ट भी श्रीलंकन तमिल से है। अभी जो हमारा ब्राउन हिस्सा है, ये जो हमारा ब्राउनिश कलर हमें दिख रहा है, लाइट डार्क ब्राउन, ये इंडियन तमिल्स का हिस्सा है। मतलब ये जितना भी ये डार्क ब्राउन पार्ट हमें दिख रहा है, ये सब इंडियन तमिल्स है। अगर आपको ये जो लाइट ब्राउन कलर में जो डॉट्स दिख रही हैं, ये सब मुस्लिम्स जो लोग रह रहे हैं जहाँ पर, वो हिस्सा है, ठीक है। और हाँ जी, ये जो येलो कलर बिल्कुल आपको दिख रहा है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा ये जो येलो कलर है, ये किसका है? ये सिन्हेलीज़ का है। किसका है ये? सिन्हेलीज़ का। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा पता चला कि जो सिन्हेलीज़ हैं उनकी ही सबसे ज़्यादा मतलब कि वो ही सबसे ज़्यादा जगह लिए हुए हैं। जब उनकी मेजॉरिटी है तो रहेंगी भी तो वो सबसे ज़्यादा, है ना। अब इस मैप में हमने ये देखा तो क्या देखा कि जो पूरे के पूरे श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ में पूरे और ईस्ट में पूरे हैं, ठीक है। और जो जो श्रीलंकन तमिल्स है वो पूरे नॉर्थ में है और पूरे ईस्ट में है। जबकि जो अगर हम देखें ध्यान से, जो सिन्हेलीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जगह लिए हुए हैं। अब हमको क्या पता चलता है इससे, जो सिन्हेलीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द सिन्हेलीज़, अधिकतम ज़्यादातर सिन्हेलीज़ बुद्धिस्ट हैं, जबकि जो तमिल्स हैं वो ज़्यादा हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। अब ऐसे 7% मतलब हम कह सकते हैं क्रिश्चियंस कहलाएंगे वो 7%, वो जो तमिल भी जानते हैं और सिन्हेला मतलब दोनों भाषा जानते हैं, ठीक है। तो वो 7% लोग हैं, ठीक है। अब ये जो हमने चीज़ देखी, अब आप जो सोचिए कि जो बेल्जियम में हुआ, कि बेल्जियम में मेजॉरिटी कम्युनिटी कितनी थी, है ना। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, सॉरी माइनॉरिटी में, है ना। लेकिन मेजॉरिटी किसकी बन रही थी? उसके कैपिटल में बेल्जियम के फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की। तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हो सकती थी, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकती थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हम एक तरीके से दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ाई कर सकते थे कि जो कैपिटल है वो उनके हिस्से में आने चाहिए। डच स्पीकिंग कह सकते थे कि जो कैपिटल है वो उनके हिस्से में आने चाहिए। और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी भी कह सकते थे कि जो कैपिटल है वो उनके हिस्से में आना चाहिए। बिकॉज जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो तो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी बना रही है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी सिर्फ स्टेट में मेजॉरिटी बना रही है। तो ये सब हमने देखा। और जबकि श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में तो कहीं ज़्यादा सिन्हेलीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी पर है, 74% काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपनी विल थोप सकते हैं, एक तरीके से अपना दबदबा बना सकते हैं जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उसके ऊपर। और बेल्जियम में भी ऐसा ही हो सकता है। और श्रीलंका में तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज इसके अंदर तो 74% सिन्हेलीज़ हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ ये हमारी थिंकिंग थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन असलियत में यहाँ पे इन रियल क्या हुआ, इन रियल यहाँ पर क्या हुआ, ये मैं आपको अपने पार्ट 3 में बताऊँगी, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।